जब जीव द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग है, तो फिर जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसी में कल्याण होना चाहिए। इस सम्यक दर्शन बीच में लाने की क्या जरूरत थी? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये दो ही कार्य काफी थे। हम ज्ञान करेंगे और जैसा ज्ञान करेंगे वैसा हम क्रिया करेंगे, बस हो जाएगा हमारा बेड़ा पार। ये दो ही शब्द काफी है। किसी भी दर्शनकार ने इन दो को स्वीकार नहीं किया, और सभी दर्शनकार इन दो को ही मानते हैं, ज्ञान और चारित्र। बौद्ध भी यही कहते हैं, अन्य दर्शनकार भी यही कहते हैं कि ज्ञान करो, अच्छी तरह से ज्ञान करो, और जो तुम जानते हो उसका आचरण करो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन ने सबसे पहले सम्यक दर्शन रखा। ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन श्रद्धा क्यों? जब हम ज्ञानी हैं तो श्रद्धा क्यों? जब हमारे पास ज्ञान है तो श्रद्धा क्यों? बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि छद्मस्त जो कुछ भी जानता है वो स्वयं ज्ञान नहीं जानता, वाया जानता है। एक व्यक्ति वह है जो स्वयं बुद्धि से काम करता है, एक व्यक्ति वह है जो काम तो करता है लेकिन दूसरों की बुद्धि रखता है। इसी प्रकार संसारी व्यक्ति स्वयं ज्ञान नहीं रख पाता, वो इंद्रिय और मन के आश्रित हो जाता है। जैसे ज्ञान इंद्रिय और मन के आश्रित हुआ कि ज्ञान की वह क्षमता खत्म हो जाती है कि जानने योग्य कौन सी वस्तु है और ग्रहण करने योग्य कौन सी वस्तु है। ये इंद्रियां और मन निर्णय नहीं कर पाते। इंद्रियां और मन तो कहती हैं वस्तु मैंने जान दी ना, ये है, ये नहीं है। और जो इंद्रियां और मन जानते हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी है ही नहीं। जो इंद्रियां जानती हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, परमार्थ दृष्टि से। संसार के कार्यों में इंद्रियों का पूरा व्यापार चलता है, उसमें भी हित अहित का निर्णय करने वाला स्वयं व्यक्ति नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन है। ज्ञान छद्मस्त का कर्मों के अधीन है। ज्ञान उल्टा भी होता है, विपर्याय भी होता है, ज्ञान आवरणित भी होता है। कितने जगह से ज्ञान की पराधीनता है, कितने जगह से। उस पराधीनता के कारण ज्ञान की ऐसी दशा हो रही है जैसे एक नौकर कोई काम नहीं करना चाहता है लेकिन मालिक का आदेश है तो उसे करना पड़ेगा। कितने प्रश्न आते हैं
कि महाराज हम क्या करें, नौकरी है, वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ते हैं, सरकारी नौकरी है, बैंक का मैनेजर है जैन, उसे पोल्ट्री फार्म का लोन पास करना पड़ेगा कि नहीं? कागज लेके आया है। मछली उद्योग के लिए लोन पास करना पड़ेगा कि नहीं? कागज लेके आया है। अब बोलो, मालूम है कि ये लोन पोल्ट्री फार्म के लिए जा रहा है, मछली उद्योग के लिए जा रहा है, लेकिन उसे मैनेजर है तो उसे पास करना ही पड़ेगा। विदेशी कोई देश में आया है, जिले में आया है, तो कलेक्टर को, यदि वो नॉन वेज खाता है तो कलेक्टर को नॉन वेज के बिल पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा ही संसार दशा में ज्ञान है, मजबूर है कर्मों से, मजबूर है इंद्रियों से, मजबूर है मन से, प्रभावित है दुनिया से। इसलिए छद्मस्त व्यक्ति ने जो जाना है वह सही हो, ये कोई नियम नहीं है। और इंद्रियां जो जानती हैं वो हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं। आंखें जो देख रही हैं, जिसे देख रही है वो देखना हितकारी हो, ऐसा कोई नियम। कर्ण जो सुन रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है वो हितकारी हो, ये कोई नियम नहीं। रसना जो भी चख रही है वह चखने वाली वस्तु हितकारी हो, ये कोई नियम नहीं। नासिका जो गंध ले रही है वह हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं। स्पर्श, जो चीज़ स्पर्श करने में अच्छी लग रही है वो भी अच्छी हो, ये कोई नियम नहीं है। मन जो सोच रहा है, मन को जो अच्छा लग रहा है वो भी हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं है। कैसे विश्वास करें? मन हमारा है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।